हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। निताई गौर सुंदर भगवान की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। राधा रमन लाल भगवान की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 68वां दिन। आध्यात्मिक यात्रा का आज 68वां दिन 3 जुलाई 2021। तो पिछले 15 दिनों से हम भक्तों के चरित्र के ऊपर बोल रहे हैं, बुद्धिमान कौन। तो आज के हमारे जो भक्तों के चरित्र में 12 महाजन में से 11वें महाजन हैं नारद मुनि। 12 महाजन में से एक महाजन है नारद मुनि, जिनकी हम चर्चा करेंगे। बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान नारद मुनि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्यता देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य न जनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। नारद मुनि बड़े बड़े भगवान के जो परम भक्त हैं उनके गुरु हैं। और हमारी स्कॉन संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय में भी नारद मुनि का जो स्थान है गुरु परंपरा में, वो तीसरा स्थान है। सर्वप्रथम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि, तो नारद मुनि को ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने। तो गुरु परंपरा के हिसाब से तीसरे गुरु हैं नारद मुनि। और अगर हम व्याख्या करें रामायण की, वाल्मीकि ऋषि के गुरु जो हैं वो भी नारद मुनि हैं। भागवतम के जो लेखक है व्यासदेव, उनके गुरु भी नारद मुनि हैं। और भक्तराज प्रहलाद के गुरु नारद मुनि, फिर ध्रुव महाराज के गुरु नारद मुनि। तो देवों के देव जितने भी हैं उनमें ये देव ऋषि हैं। जैसे ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, उसी तरह ये जो हैं देवताओं में रहकर भी ऋषि बन गए। राजपाट कोई भोगा नहीं, ना संसार भोगा इन्होंने, ना विवाह किया, ना पारिवारिक जीवन जिया। ये बाल्य अवस्था से ही भगवान के परम भक्त थे। तो नारद मुनि के अगर चरित्र को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो भागवतम में वर्णन आता है कि नारद मुनि पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। मनुष्य के पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो प्रारब्ध जो है अगले जन्म में फल देते हैं, फलीभूत होते हैं। जैसे कोई बच्चा बाल्यावस्था में आप देख रहे हो अभी से भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। प्रहलाद और ध्रुव, प्रहलाद माँ के गर्भ में और ध्रुव 5 वर्ष की आयु में। परीक्षित को दर्शन हुए माँ के गर्भ में, सुखदेव गोस्वामी को दर्शन हुए माँ के गर्भ में। तो यहाँ पर नारद मुनि का पूर्व जन्म की चर्चा आ रही है, उनसे भी आगे। तो नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, और उनके जीवन में भक्ति आई कैसे और भगवत प्राप्ति कैसे हुई, भगवान को कैसे, भगवान की और भगवान की संगति कैसे प्राप्त हुई। जब साधु संगति हुई तो भगवत प्राप्ति होने में कोई समय नहीं लगा। पूर्व जन्म में जब उनकी माता दासी थी, तो दासी अपनी माता के साथ नारद मुनि रहते थे। और नारद मुनि की माता ऋषि मुनियों के आश्रम में जो है प्रसाद की व्यवस्था करती थी, प्रसाद सेवा करती थी।
तो जब सब साधु गणों को, ऋषि मुनियों को प्रसाद खिला देती थी, वो पवा देती थी, उसके बाद जो उचिष्ट बचता था साधुओं का, संतों का, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, उनका उचिष्ट पाते थे नारद मुनि। तो भगवान के परम भक्तों का या भगवान का जो प्रसाद पाते हैं, प्रसाद किस लिए कहा जाता है? पहले भगवान को भोग लगता है, फिर भगवान उस भोग को ग्रहण करते हैं, तो वो भोग जो है प्रसाद बन जाता है। ठीक उसी तरह उसी प्रसाद को अगर भगवान के भक्त पाते हैं तो फिर महाप्रसाद बन जाता है, और वो महाप्रसाद का एक कण भी मिल जाए तो बेड़ा पार हो गया, तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, और जैसे जैसे वो साधु संगति करते गए तो अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बन गए। कुछ कालांतर में, समय बीतने के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई, वो देववास हो गया। उसके बाद ये जमंग वन में विचरण करते करते नारद मुनि भी भगवत धाम की प्राप्ति हुई, और पुनः जो जन्म हुआ तो नारद मुनि का जन्म हुआ कहाँ पर? ब्रह्मा जी के घर। व्यक्ति जब भक्ति में आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उन्नति करता है। अगर इस जन्म में मनुष्य है तो अगले जन्म में साधारण मनुष्य है। 4 वर्णन में से अगर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, लेकिन भक्ति में अगर वो आगे पथ बढ़ाता रहा और भक्ति में लगा रहा तो अगला जन्म ब्राह्मण के घर हो सकता है। तो साक्षात ब्रह्मा जी के घर जन्म हुआ नारद मुनि का। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद मुनि। सनत कुमार की तरह नारद मुनि ने भी कोई सृष्टि रचना नहीं करी। तो नारद मुनि बुद्धिमान इसलिए हैं कि निरंतर 24 घंटे भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहते, हाथ में वीणा लेकर। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। नारद मुनि परम भक्त है भगवान के, और भगवान की लीला में द्वापर में, तेतरा में, सतयुग में, सभी लीला में नारद मुनि उसे उपस्थित रहते हैं। क्यों? ये 12 महाजन में से एक महाजन है। तो ये जो 12 महाजन है, सृष्टि की रचना प्रलय कितनी बार भी होता रहे, लेकिन ये 12 महाजन हमेशा के लिए उपस्थित रहते हैं। एक बार नारद मुनि द्वापर युग में सृष्टि का भ्रमण करते करते एक दिन इच्छा होगी कि भगवान श्री कृष्ण से मिला जाए, और कृष्ण का उचिष्ट, अभी पहले साधुओं का उचिष्ट पाते थे, तो ये गति प्राप्त हुई कि ब्रह्मा के पुत्र बने। अब भगवान का उचिष्ट पाने की जिज्ञासा है। तो नारद मुनि जो है आए कहाँ पर? नारद मुनि आ गए वृंदावन। तो वृंदावन में माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को भोग ग्रहण करा रही थी, प्रसाद पवा रही थी। तो नारद मुनि ने भगवान के दर्शन करे बाल्य अवस्था के, मोर मुकुट धारण करावर श्यामला स्वरूप है, और माता की गोद में भगवान खेल रहे हैं। तो भगवान का उचिष्ट पाने की जिज्ञासा हुई नारद मुनि को। तो नारद मुनि ने माता यशोदा से कहा कि मुझे भगवान का उचिष्ट, कृष्ण का उचिष्ट चाहिए। लेकिन माता तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी, अपना पुत्र मानती थी साधारण। लेकिन भगवान का महाप्रसाद नारद मुनि को पाने की इच्छा हुई। तो नारद मुनि को माता यशोदा ने प्रसाद दिया, भगवान का उचिष्ट। तो नारद मुनि ने जैसे ही प्रसाद पाया, महाप्रसाद, वो पाने के बाद नाचते कूदते हुए कैलाश में पहुंच गए, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। तो जब भगवान शिव ने देखा नारद मुनि को, ये बुद्धिमान कौन, उसका वर्णन है। तो नारद मुनि को जब देखा कि बड़ी तरंग अवस्था में है, नाच रहे, कूद रहे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो नारद मुनि से भगवान शिव ने पूछा कि भ्राता, ये नारद मुनि भी भगवान शिव के भाई हैं, क्यों शिव जी भी रुद्र, भगवान रुद्र है, वो भी ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से प्रकट हुए हैं, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो अपने आप को भाई मानते हो और गुरु भाई भी हो, भगवान के भक्त हो, इस अवस्था में हो, क्या स्थिति है, क्यों ऐसा लक्षण प्रकट हो रहे हैं? तब नारद मुनि कहते हैं, मैं आज वृंदावन गया था भूलोक पर, जहाँ भगवान अवतरित हुए द्वापर युग में। तो भगवान का उचिष्ट महाप्रसाद, भगवान का प्रसाद मुझे मिला है, महाप्रसाद। तो ये तरंग जो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में देख रहे हो, ये रोमांच जो है भगवान का महाप्रसाद पाने से है। तो महादेव कहते हैं शिव जी
कि एक तरफ से भाई भी कहते हो, गुरु भाई भी मानते हो, तो ये महाप्रसाद से मुझे वंचित कैसे रख दिया। नारद मुनि कहते मैं तो प्रसाद पा चुका हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं अभी। तो भगवान शिव ने कहा कि आपके हाथों के नाखून में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा महाप्रसाद होगा, भगवान का महाप्रसाद। तो नारद मुनि ने देखा कि उनके नाखूनों से थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकला, वो प्रसाद शिव जी को दिया और शिव जी ने पा लिया। जैसे शिव जी ने वो महाप्रसाद पाया, शिव जी तांडव करने लग गए, तीनों लोग कांपने लग गए। तो भूमि देवी जो है माता पार्वती के पास दौड़ती भी गई कि अभी तो प्रलय का समय नहीं आया, लेकिन महादेव तांडव क्यों कर रहे हैं। तो माता पार्वती भगवान शिव के पास गई कि देव अभी तो सृष्टि के प्रलय का समय नहीं आया, तो अभी तांडव क्यों कर रहे हो। तो भगवान शिव कहते मैं तांडव नहीं कर रहा हूँ, खुशी में नाच रहा हूँ, आज मुझे अपने इष्ट का महाप्रसाद मिला है, भगवान कृष्ण का। तब माता पार्वती कहती है मुझे अपनी अर्धांगिनी मानते हो और प्रसाद खुद अकेले पा लिया, तो मुझे कौन पवाएगा। लेकिन प्रसाद तो सीमित मात्रा में था, थोड़ा था, तो कैसे मिलेगा। वो तो पा लिया जितना था, नारद मुनि के नाखूनों से निकाल के, खुरचन भी खा गए, तो प्रसाद तो बचा नहीं। भगवान का प्रसाद दिव्य होता है। ये दिव्य वाणी कैसे प्रकट होती है, दिव्य प्रसाद है, दिव्य धाम है, दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य कथा है, तो ये कथा भी दिव्य है। तो नारद मुनि का वो उच्चिष्ट पाने के बाद भगवान शिव कहते मेरे पास अब प्रसाद नहीं है। तब माता पार्वती रुष्ट हो गई कि मेरे लिए प्रसाद नहीं रखा, आप कैसे पति हो। तो अब भगवान शिव कहते हैं भगवान का आवाहन करो, भगवान की प्रार्थना करो, नारायण की। तो माता पार्वती भगवान की आराधना करने लग गई, उपासना करने लग गई, उनका आह्वान करने लग गई। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से जो पार्वती देवी है उनके सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान को कहती है माता पार्वती मुझे आपका उच्चिष्ट नहीं मिला, आपका प्रसाद नहीं मिला, तो महाप्रसाद पाना चाहती हूँ मैं। लेकिन भगवान कहते हैं इस अवसर पे तो नहीं अभी, लेकिन कलयुग में मैं साक्षात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के नाम से, जगन्नाथ जी के नाम से मेरा प्रागट्य होगा कलयुग में। उस समय तुम बिमला देवी के नाम से प्रकट होंगी और सर्वप्रथम 56 भोग जब मुझे लगेगा तो सर्वप्रथम पहला अधिकार माता पार्वती आपका होगा। तो आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को भोग लगने के बाद माता पार्वती को भोग लगता है, बिमला देवी को, उसके बाद संसार के व्यक्ति को वो महाप्रसाद मिलता है, निर्माल्य मिलता है। तो ये जगन्नाथपुरी की कथा भी नारद मुनि के द्वारा ही प्रकट हुई। इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान शिव, देवों के देव महादेव, नारद मुनि ने तो भगवान का महाप्रसाद पाया, लेकिन नारद मुनि का उच्चिष्ट पाया शिव जी ने। और शिव जी की कृपा से माता पार्वती पे कृपा हुई। माता पार्वती ने जब भगवान का आवाहन किया तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने वर दिया कि जगन्नाथपुरी में कलयुग में संसार में ऐसा कोई जीव नहीं होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चंडाल जो भी है, वो मेरे प्रसाद को कोई उच्चिष्ट नहीं कर जुठार नहीं सकता। इसलिए कलयुग में मेरे प्रसाद पे प्रत्येक जीव का अधिकार होगा। तो आज भी जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद निर्माल्य संसार का कोई व्यक्ति या त्रिलोकी का कोई व्यक्ति या देवताओं में से कोई भी आके किसी चंडाल या कुत्ते के मुख का गिरा हुआ प्रसाद भी अगर पा लेता है तो वो भी जगन्नाथ जी के प्रसाद को जुठार नहीं सकता। वो प्रसाद दिव्य है, कथा अमृत, प्रसाद अमृत। तो दिव्य प्रसाद है ये जगन्नाथपुरी का। और जगन्नाथपुरी में आज भी ये प्रथा है कि सर्वप्रथम 56 तरह का भोग लगता है, दिन में 7 बार। तो वो सबसे पहले वो भोग का प्रसाद जो आता है वो महाप्रसाद पहले बिमला देवी को लगता है और बिमला देवी के माध्यम से संसार में सभी व्यक्ति को वितरण होता है। तो ये दिव्य कथा नारद मुनि की कृपा से प्राप्त हुई है। तो नारद मुनि ऐसे ऋषि मुनि हैं, देव ऋषि हैं, वो व्यास देव के गुरु हैं, वाल्मीकि ऋषि के गुरु हैं, प्रहलाद महाराज के और ध्रुव महाराज के, और न जाने संसार में कितने लोगों के गुरु। और पांडव परिवार में युधिष्ठिर महाराज को भागवतम का जो कथा का पाठ कराया वो भी नारद मुनि ने कराया है। ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों का हमें संग करना चाहिए और भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत, तो कोई महाभागवत का संग हो जाए तो हमारा भी इस मृत्यु लोक से उद्धार हो जाएगा।
और जीवन सार्थक बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। बुद्धिमान कौन? नारद मुनि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जनताई।